हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 28वां वीडियो है, जिसमें हमने लिया है परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो इसमें देखिए, ज़्यादातर जो फ़ायदा होने वाले हैं, कमज़ोर छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, और अदर भी जो देखना चाहते हैं, जो कि कहने का मतलब कमज़ोर छात्र को तो फायदा होंगे ही होंगे और अच्छे छात्रों का रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल नए तरीके से करेंगे सभी के सभी प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं और करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान की यात्रा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। तो यहाँ पर अगर आप दोनों चाल को जोड़कर भाग दे देते हैं तो फिर आपकी गलती होने की चांस हो जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको जो लगाना है, औसत गति बराबर जो होगा, देखिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब x और y क्या है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए किसी भी चाल को आप x मान लीजिए, किसी भी चाल को आप y मान लीजिए, चलेगा। ठीक है, तो 2x के जगह पर 2y के जगह पर 6 और x के जगह पर 2 और y के जगह पर ये वाला 6। तो यहाँ से इसको कीजिएगा हल, तो आपका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 6 अपॉन 6 2 8। तो ये 4 से 2 बार में और ये 2 से 3 बार में। देखिए मैंने 4 इसलिए बोला, 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कट पिट के कितना आया, 3 किलोमीटर पर घंटा। तो औसत गति क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर घंटा। तो ये वाला याद रखिएगा। हालांकि कहीं कहीं 3 चाल वाला भी, 3 गति वाला भी पूछ देता है, तो वहां पर आपको कोई अलग सा फॉर्मूला लगाना होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो जब उस टाइप का क्वेश्चन होगा तो करा देंगे। ओके, तो इसको देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तब सेक थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे किया जा सकता है, तो देखिए, तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2। तो हमें चाहिए सेक थीटा, तो टेन थीटा का कुछ ना कुछ तो मान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसको अगर हल करना है तो डायरेक्ट आप कीजिए क्या, ये जो प्लस है यहाँ पर माइनस कर देना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, ये जो 2 है इसको 1/2 कर देना, बस इसको उल्टा देना है। बस यहाँ से देखिए ये कट गया, बचा क्या, 2 सेक थीटा बराबर 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से 2 सेक थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, तो आपका जवाब होगा 2 दूनी 4 1 5/2, और ये 2 नीचे में ऑलरेडी यानी पहले से इधर 2 गुना में है, तो ये भी भाग में चल जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या, 5/2। ये वाला वो 2 नीचे उठकर आ जाएंगे, तो 2 दूनी 4 यानी 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, इसको मैंने आज से कुछ दिन पहले के वीडियो में समझाया था कि यहाँ पर ऐसा हमने क्यों लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पीछे का वीडियो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कराया है जो कि काफ़ी अच्छे सब प्रश्न हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा। हालांकि अभी इससे पहले देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, रमेश अकेले किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश और सोमेश इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सोमेश अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो इसको हम लोग एलसीएम मेथड से करने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे। रमेश है, रमेश कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। और दूसरा है रमेश और सोमेश दोनों मिलकर, रमेश प्लस
सोमेश दोनों मिलकर 8 दिन में करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके को समझिएगा, इस तरीके से जल्दी बनता है और कम समय लगता है और आसान भी हो जाता है। देखिए इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए, क्या होगा 24, 8 24 और 8 का एलसीएम 24। इस 24 को, ये वाले जो 24 है, इस 24 को इस वाले 24 से भाग दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1। इस वाले 24 को इस वाले 8 से भाग दीजिए, तो ये कितना 3। तो यहाँ पर जो निकला वह क्या है, क्षमता है। वह क्या है, क्षमता। और यहाँ पर जो है वह कार्य है, क्या है, कार्य है। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिए एक फार्मूला इसके लिए आपको याद रखना होगा कि कार्य बराबर जो होता है समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता, ये होता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है जिससे कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो क्या कहा गया है, सोमेश अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो सोमेश की क्षमता चाहिए, रमेश की तो क्षमता में पता है कि यहाँ 1 निकल चुका है। रमेश की क्षमता कितनी निकल चुकी है, 1। हमें चाहिए सोमेश की। तो एक बात बताइए, रमेश प्लस सोमेश मिलकर दोनों की क्षमता मिलाकर 3 है। तो रमेश का अगर 1 है तो सोमेश का कितना होना पड़ेगा। तो आपको जवाब होगा कि 2। सोमेश का 2 क्षमता होगा, क्या होगा, 2 क्षमता। तो हमें यहाँ पर समय पूछ रहा है, तो समय बराबर यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा। तो आपका जवाब होगा कि कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। यह ना होगा, समय बराबर क्या होगा, कार्य बटे क्षमता। अगर इस फार्मूले को आप सीधा करके देखिएगा तो हम काम कितना है 24, किससे करवाना है, सोमेश से करवाना है। किससे करवाना है, सोमेश से। और सोमेश की क्षमता निकल कर कितने आई है, 2। इसको 2 से भाग दीजिए तो ये 12 दिन आ जाएंगे। तो ये हमारा 12 दिन राइट आंसर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्लास है दोस्त, इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉर्मल, इजी, हाई, जो भी है सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। ओके, और सभी के तरीके देखिएगा कि अच्छा तरीका कराने वाला, जिससे कि कम समय में आंसर मिलेगा आपको। बात समझ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट, यदि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। इसी संख्या को, जो ये वाला किसी संख्या के बात कर रहा है, इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो वो संख्या ज्ञात करनी होगी कि वह संख्या कौन सा है कि नहीं। तो जैसे इसने कहा कि 15 से विभाजित करना है किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या x था, उसको 15 से विभाजित कर दिया, उसको 15 से विभाजित कर दिया, तो शेष बच गया था 5, शेष बच गया था 5। ठीक है, तो ये बात इसने कह रहा है कि शेष बच गया था 5। तो एक बात बताइए, ये x जो होगा वो 15 तक कटा होगा, कहने का मतलब ये 15 तक कटा होगा, बाकी बात 5 बचा होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 15 रख दूं x के जगह पर तो कितना आ जाएगा 20। अगर इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप समझिए कि वह संख्या क्या होगा। 15 से विभाजित करने पर 5 शेष बच रहा है, तो बस 15 में 5 जोड़ दीजिए, वह संख्या जो होगा, संख्या जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि 20 इसी संख्या का वर्ग को 15 से भाग देना, यानी जो संख्या हमने निकाला, कैसे निकाला, 15 प्लस 5 करके वो 20 हो गया। और इसका वर्ग यानी 20 का वर्ग कितना होगा 400, और उसको भाग देना है 15 से, उसको भाग देना है 15 से। तो शेष कितना बचेगा, तब शेषफल कितना बचेगा। तो आप इसको आराम से भाग दे सकते हैं। तो देखिए मैं इसको 5 से कटा रहा हूँ, तो 3 बार 5 से कटा रहा हूँ, तो ये 80 बार। ये और कहाँ तक कटेगा, तो आपका जवाब होगा कि 26 तिया 78, 26 तिया 78, यानी 2 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है 2। लेकिन आपका जवाब होगा कि अब तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में है ही नहीं,
लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर जिससे मैंने कटाया था, पहले किससे कटाया था, 5 से कटाया था, उसी 5 से इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10। इस बात को अगर नहीं समझे तो डायरेक्ट 400 को आप 15 से भाग दीजिए, जो भी शेष बचेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 दूनी 30, बच गया कितना 10, 15 छके 90, बच गया कितना 10। तो ये आपका 10 राइट आंसर है। यही तो शेष पर पूछ रहा था, तो ये 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये तरीका कुछ अलग है जिससे कि आप जल्दी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर किया, 26 थी 78, बच गया 2, और मैंने पहले से 5 से कटाया था और उसी से उस 2 को 5 से गुना कर दिया, 10 डायरेक्ट आंसर आ गया। हमें ये चीज़ नहीं करना पड़ा। ओके, हालांकि जो समझ में आता है उसको समझिए, ठीक है। देखिए, चावल के मूल्य में 20% गिरावट आ जाने पर उतने ही रुपए में कितना चावल खरीदा जा सकता है जो पहले 20 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और ये फेमस प्रश्न है। हालांकि बहुत सारे दोस्त कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं या तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। इसको चलिए करने का एक आसान तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट नहीं, आसान तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि पहले चावल जो था, ये जो 20 केजी खरीद रहा था वह 100 रुपए में खरीद रहा था, 100 रुपए में ये 20 केजी चावल खरीद रहा था, ठीक है। लेकिन 20% रेट कम हो गया। क्या हुआ, 20% रेट कम हो गया। इसका मतलब अब जो है 80 रुपए में वो 20 केजी चावल आ रहा है, वही 20 केजी चावल 80 रुपए में आ रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब अभी जो है 80 रुपये में 20 केजी चावल आ रहा है, तो बताइए 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा। अगर आप कहिएगा तो यहाँ से, तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा। तो इसने कहा है कि कितना, यानी और कितना आ जाने वाले उतने ही रुपए में कितना चावल आएगा। पहले 20 केजी आता था, अब कितना चावल आएगा, यह बात इसने पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 1 रुपये में कितने चावल आएगा, तो आपका पता, आपका जवाब होगा कि 20/80 केजी, यह है ना, 20/80 केजी आएगा, आएगा कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो बताइए कि अब 100 रुपए में कितना आएगा। तो एक को आप 100 से गुना कीजिएगा, कितना 100 रुपए बराबर 80, 20/80 गुना 100। तो इधर भी आप 100 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका कट पिट के 20 चौके 80 और ये 25 चौके 100, ये 25 केजी आ जाएगा। अगर नहीं समझे तो पुनः समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हालांकि इसका शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, जैसे सीधा सीधा कह रहा है कि इसने क्या कहा है कि 20% कम किया है, जो कम किया है उसको ऊपर लिखिए और 100 में घटाकर, इस 20 को 100 में घटाकर नीचे लिख दीजिए और गुना 100 से कर दीजिए, गुना 100 से, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है। हालांकि ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, लेकिन वो जो मैंने बताया वो तरीका था। अगर ये शॉर्टकट भूल जाते हैं तो तरीके से आप कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट, मैं यहाँ पर दोनों यानी सभी टाइप के जो व्यूवर है, सभी टाइप के जो मेरे पास स्टूडेंट हैं, उन सभी को मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है हमारे पास सभी जो व्यूवर हैं वो अच्छे लेवल के भी हैं, कुछ बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, तो मैं सभी को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ओके, तो अगर जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो वह स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो इसकी लंबाई को मैं, देखिए दो चीज होती है आयत में, क्या क्या होता है, दो चीज, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई को मैं 3x मान रहा हूँ और चौड़ाई को 2x,
ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, यानी 3x गुना 2x बराबर कितना, 150। तो यहाँ से कटाइएगा, 3 दूनी 6, 25 6 के 150, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 25। तो x बराबर यहाँ से कितना, 5 आ जाएगा, है कि नहीं। ये स्क्वायर रूट कर उधर रूट में बदल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो x 5 निकल गया। अब हमसे परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है। अगर परिमाप की बात किया जाए तो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 एल कितना, 3x, बी कितना, 2x बराबर, तो 2 और 3 2 5x, कितना हो जाएगा, 5x। और x की वैल्यू कितनी निकली है, तो आपका जवाब होगा कि 5 निकला है। तो 25 25 दूनी 50, 50 सेंटीमीटर जो होगा वो आयत का परिमाप हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा उतना भी अच्छा नहीं कह सकते, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है। हालांकि बेसिक स्टूडेंट के लिए बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन से वो बड़े बड़े क्वेश्चन सीख सकते हैं। पहले आपको थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन को सीखना होगा, तब जाकर आप बड़े सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन देखकर अधिकतर स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। तरीके को समझिए, आसानी से कर पाइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 17, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 101, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि कैसे किया जाए, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 को, लेकिन बराबर कितने दिए हुए हैं, 1 2, दो ही को बराबर दिख रहा है, यानी इक्वेशन दो ही को दिख रहा है और वेरिएबल 3 को है ना। तो एक वेरिएबल यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है, एक्स्ट्रा जो मान है उसको आप 0 कर दीजिए, यानी आप इनमें से ABC में से किसी को भी आप 0 मान लीजिए। तो मैं यहाँ पर C बराबर 0 मान रहा हूँ, ठीक है, C बराबर 0 मान रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए सवाल क्या रह जाता है, इसको मैंने 0 कर दिया, तो अब बचा क्या, a प्लस बी बराबर 17, ठीक है। यहाँ पर मैंने C को 0 कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 101। यहाँ पर मैंने 0 कर दिया, ये 0 ये 0, ठीक है। तो अब हमसे प्रश्न क्या बचा है, इस बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बचा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से c तो 0, इसका मतलब सिर्फ b स्क्वायर बचा है, यहाँ से c 0, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर जो बचा है माइनस a का स्क्वायर। यही हमसे पूछा है। बताइए, इतना बड़ा प्रश्न अब छोटा दिखने लगा, तो अब तो दिमाग लग सकता है, कुछ ना कुछ तो मतलब कि दिमाग लग सकता है। तो कैसे, देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करने का कोशिश करूं, तो ये देखिए क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल तोड़ तो सकते हैं। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ा, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस ए का स्क्वायर कीजिएगा तो वह प्लस में चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब कुछ प्रश्न इतना बना है, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, तो ये सब प्लस में, इसको हम कह सकते हैं 2a स्क्वायर, ये दोनों बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 2a, यही ना होगा। अब इतना सा का सवाल बन गया, ठीक है। इसको और भी कॉमन कर सकते हैं, दो सभी में दिख रहा है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। चलिए
इतना कुछ हो गया। तो अब आप थोड़ा सा अगर देखने का कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो 2 इंटू यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसके जगह पर क्या 101 लिख सकते हैं, 101 माइनस ए बी है। अब हमको ए बी चाहिए। अब ए बी कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो चलिए बताते हैं कहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर दो चीज हमारे पास है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से मैं ए बी को फाइंड करूंगा। कैसे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, यही होता है ना। तो आपके पास a प्लस बी तो है, इसका मतलब यहाँ पर 17 का स्क्वायर। आपके पास एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब ये 101। आपके पास ए बी नहीं है तो ए बी को रहने दीजिए। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं 17 का स्क्वायर कितना 289 और ये 101 प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से इसको घटाइएगा तो 8 8 188 कितना 2ab के जगह पर 2ab के जगह पर कितना आ गया 188। तो ab का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि ab का वैल्यू हो जाएगा 9 दूनी 18 94। इसका मतलब यहाँ पर 94, ab का वैल्यू क्या निकल गया 94। बस यहाँ पर पुट कीजिए और आपका आंसर इसमें घटाइएगा तो 11 में 4 गया 7, तो 7 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, भले ही ये देखने में बड़ा लग रहा था कि कैसे किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आपके पास इक्वेशन 2 गो है और वेरिएबल 3 गो है। इसका मतलब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है कि तो उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को आप 0 मान लीजिए। जैसे ही आप 0 मानिएगा ये खत्म, ये खत्म, ये यहाँ से खत्म, ये यहाँ से खत्म। बस अब प्रश्न छोटा हो गया, अब छोटा हो गया तो आराम से दिमाग उमाग लगाकर बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, यदि 10% 20% की दो क्रमिक छूट की पेशकश की जाती है, कुल छूट कितनी है। तो इसमें पूछ रहा है कुल छूट, या यहाँ पर लिख सकता था एकल छूट कितनी होगी, इस तरह से पूछ सकता था, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको एक फार्मूला लगाना है। कौन सा, यानी कुल छूट बराबर या एकल छूट बराबर कुल छूट बराबर जो होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब x क्या है y क्या है इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। x इनमें से किसी भी डाटा को x मान लीजिए, किसी भी डाटा को y, ठीक है। बस उसको पुट कीजिए, x के जगह पर 10, y के जगह पर 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर। तो 10 और 20 कितना 30 माइनस 10 इंटू 20 200, 200 को भगा दीजिए 100 से तो 2, तो 30 में 2 गया तो कितना 28। ये हमारा 28% यानी प्रतिशत निकल कर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आज से कुछ दिन पहले मैंने करवाया, जहां पर आपको कुछ मूल्य भी दे दिया गया था, कुछ शायद मेरे में से 625 या ऐसे कुछ करके मूल्य दिया था, और बोल रहा था कि 2% यानी 2 क्रमिक छूट दिया था। तो बताइए कि टोटल उसका जो लास्ट में मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 2 छूट देने के बाद। तो उस टाइप से करना क्या है, जो भी मूल्य दिया रहेगा उसको उसका आप 28% घटा दीजिए, उसमें आप 28% घटा दीजिए, वह मूल्य निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं में से एक अभाज्य या भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग भी वीडियो रोककर बनाने का कोशिश कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे करने से पहले जो है आप आराम से वीडियो रोकिए, पॉज कीजिए, बनाइए, फिर हो जाता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, अपना टाइम क्यों खोटा कीजिएगा, है ना। तो माँ की बात अगर नहीं हो रहा है तो फिर देखिए यहाँ किस तरह मैंने बनाया, उस तरह से आप कोशिश कीजिए कि बनाएं। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं में से
एक अभाज्य या भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो भी है आपका 10th में पढ़े हैं, प्रायिकता बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है कुल संभावित मान, संभावित मान यानी कहने का मतलब कि जैसे कि आप प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनाए होंगे, जो टोटल संभावना होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो यानी होने वाली संभावना है, जो कैसे इसका फॉर्मूला बनाओ, चलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए टोटल संभावना कितना 15 प्राकृतिक संख्या है, तो टोटल संभावना कितना होगा 15, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि अभाज्य और भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य या भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये वाली संख्या कितनी होगी उसको हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाली संभावना, होने वाली संभावना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए अब पता करते हैं कि कितने अभाज्य संख्या है। एक प्रथम 15 तक में, यानी 1 से 15 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, तो आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपका कौन कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या 1 से लेकर 15 के बीच। तो ये वाला अभाज्य संख्या। फिर कहता है भाज्य संख्या, फिर क्या कहता है भाज्य संख्या, तो 1 से 15 के बीच भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगी, तो आपका वहां हो जाएगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12, 14 और 2 भी आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा 2 भी तो भाज्य संख्या है। तो और कोई छूटा है क्या, हाँ एगो और छूट गया 9 भी तो भाज्य संख्या है कि नहीं। तो 8 के बाद 9 होना चाहिए, तो 9, तो इतनी भाज्य संख्या होती है। तो टोटल अब कितनी संख्या हो गई इसको आप काउंट कीजिए। देखिए यानी टोटल इस तरह से बनने वाली कुल कितनी संख्या हो गई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 को कितनी हुई 14 को। होने वाली संभावना कितनी है 14 और कुल संभावित मान कितना है 15। तो ये 14/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहीं दिया ही नहीं है तो ऑप्शन मिस्टेक है। इसको आप 14/15 कर दीजिएगा, किसी भी ऑप्शन को 14/15 कर दीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि 2 को मैंने अभाज्य में भी गिना और भाज्य में भी गिना, तो हाँ 2 भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, बात समझ रहे हैं। तो भाज्य संख्या होने का मतलब कि वह किसी ना किसी से कटे, और अभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है, वह सिर्फ अपने आप से कटे या 1 से कटे, तो वो भाज्य संख्या होती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक, तो समझ रहे होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो ये आपका 14/15 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6,000 रुपये को PQR के बीच 5:7:8 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। गलती से इसे PQR के बीच 9:7:4 के अनुपात में विभाजित किया गया था। तो विभाजन में R को कितने धनराशि की हानि हो गई, कितने धनराशि की हानि हो गई, जरा ध्यान से समझिएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए P है, Q है, R है, ठीक है, ये 3 लोग हैं। इसको पहले मिल रहा था 5, 7 और 8 के अनुपात में,
लेकिन कुछ गलती हो गया जिसके वजह से P को 9 अनुपात में मिल गया और Q को 7 अनुपात में मिल गया और जो है R को 4 अनुपात में मिल गए। तो कहीं ना कहीं R को देख रहे हैं कि लॉस हो रहा है, पहले उसको 8 अनुपात में मिल रहा था, अब जो है 4 अनुपात में मिल रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, हानि हो रही। तो डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे यहाँ से, कहने का मतलब 8 में 4 कम हो गया। यहाँ से अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ से घटा कर देखेंगे कि 4 की हानि हो रही है, तो आपका हो सकता है सही हो जाए। लेकिन मैं एक बार ये कहूँगा, ये पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप सबको जोड़कर देखें अनुपात को, 5 7 8 यानी 7 5 12 8 20, ये तो 20 टोटल है। क्या ये भी 20 टोटल है क्या? 9 7 16 4 20 है। तब आप मान सकते जब दोनों अनुपात का योग सेम आए तब जाकर इसको आप डायरेक्ट वैल्यू मान लीजिए कि पहले अनुपात में 8 मिल रहा था, अब 4 मिला, इसका मतलब 4 की हानि हुई है, इसके 4 की हानि हुई है। तो टोटल 20 है और 20 अनुपात का मान है 6000। कितना है? 6000। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अनुपात का जो मान होगा वह कितना होगा? 300। हमें चाहिए कितना? 4 अनुपात का लॉस हुआ है। कितना अनुपात का लॉस हुआ है? R को 4 अनुपात का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर 4 अनुपात का डायरेक्ट वैल्यू निकालिए। तो ये एक अनुपात का मान 300, तो 4 अनुपात का मान कितना? 1200। तो ये आपका 1200 राइट आंसर हो जाएंगे। कुछ लोग ये करेंगे कि पहले यहाँ से सबका वैल्यू निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे। यहाँ पर यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1 का 3 निकला थी, तो इसको कितना हो जाएगा? 1500, 2100 और ये 2400। फिर यहाँ पर उसी तरह से निकालेंगे, फिर जाकर यहाँ से पता करेंगे कि कितना बढ़ा। डायरेक्ट आप अनुपाते से खेलिए ना, क्या दिक्कत है? अब डायरेक्ट क्यों हल करने के लिए जाइएगा? अनुपात का ही वैल्यू पूछा है तो अनुपात से ही निकाल कर काम चला लीजिए, आसानी से बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत लोग गलती भी करते हैं इस क्वेश्चन में, मैंने देखा है। क्योंकि जब मैं भी टेस्ट लगाने कहीं जाता था, जहाँ पर 100-150 लोग टेस्ट मारते थे, मैं वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को देखते थे, बहुत सारे जो कि इस टाइप के प्रश्न को बहुत कम करते थे, ना के बराबर करते थे। जो अंडर 10 के स्टूडेंट रहते थे वही सब क्या करते थे, जो कि कहीं ना कहीं हमको लगता था कि वो हो सकता है वो तरीका ना जानता, या तो अगर जानता भी है तो उसको वो लॉन्ग मेथड से करेंगे, कुछ मान उनकर मूलधन कुछ मान लेगा, रेट कुछ मान लेगा, फिर उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब तरीका लगाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए बेहतर है कि जो मैं तरीका इसके लिए करा रहा हूँ उस तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, आसानी से बनेगा और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग यहाँ तक रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें और भी वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा दबा लीजिएगा, है कि नहीं। ये सब बोलना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि आगे वीडियो अगर मिले तो उसके लिए क्या करना होगा, है ना। तो आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसके लिए धन्यवाद आप सभी को, लेकिन जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इससे कि मैं और भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ये 28वां वीडियो है, मैंने कहा था कि आप लोगों को 30 वीडियो दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज और कुछ दिन तक चलाऊं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा मैं आरआरबी जेई का जो है आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा, जो कि कहीं ना कहीं देखिए दोस्त, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रीवियस ईयर जरूर लगा कर जाइए, कम से कम 20 पेपर। बात समझ रहे हैं? अगर कम से कम 20 पेपर का आप प्रीवियस ईयर लगा कर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाता है। और जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे का
फॉर्म भरे हैं, रेलवे के लिए एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ का टेस्ट लगा सकते हैं, आप लगाते रहिए। जैसे कहने का मतलब ग्रुप बी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, इन सब का आप लगाते रहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अन्यथा आपके बाद आपकी स्कोर, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने स्कोर में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। हालांकि देखिए, मैं जो क्वेश्चंस लाता हूँ ये प्रीवियस ईयर से ही लाता हूँ, ये नहीं कि मैं जहाँ मानता हूँ से उठा कर लेते आता हूँ, नहीं, प्रीवियस प्रीवियस ईयर से ही मैं ये सारे क्वेश्चंस को लाता हूँ, भले ही वो किसी भी एग्जाम का हो, आरआरबी, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, तो इन सभी से मैं देखता हूँ कि जिस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को मैं अलग करके निकाल के लाता हूँ, तो अच्छा सा क्वेश्चन को लाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सीखिए, समझिए और अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए। चलिए इसको देखिए, इसका दो तरीका बताऊंगा, समझिएगा। एक तरीका हो सकता है शॉर्टकट हो और एक तरीका जो है बेसिक होगा, जिससे आप अगर शॉर्टकट भूल भी जाते हैं तो आप बेसिक से आराम से निकाल लीजिएगा। तो समझिएगा क्या, जैसे इसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी पहले मूलधन 1 था तो कुछ समय लगा होगा जिसमें कि 3 हो गया। क्या हो गया, यानी 5 वर्ष में जो है 3 गुना हो गया है, 5 वर्ष में 3 गुना हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो है 729 गुना कब होंगे, 729 गुना कितने वर्षों में होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है 5 वर्ष में 3 पर पावर 1 गुना हुआ है, 3 पर पावर 1 गुना, या 3 गुना कहें या 3 पर पावर 1 गुना कहें। ठीक है, तो आप इस 729 को यहाँ पर टाइम निकालना है कि यहाँ पर कितना ईयर लगेगा। ठीक है, तो इस 729 को 3 के घात में चेंज करने का कोशिश कीजिए। तो ये 3 का घात कितना है, तो आप इसको तोड़ सकते हैं। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729, तो ये 729 हो जाएंगे। तो कई बार है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 बार, कितने बार आए, 6 बार। तो क्या हम इस 729 को 3 पर पावर 6 लिख सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जो ये पावर आया यहाँ पर, जो ये पावर आया पहले वाले टाइम से गुना कर दीजिए, 6 गुना 5, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, 30। तो ये जो 729 गुना होंगे वह 30 साल में होंगे। ठीक है, तो ये तो शॉर्टकट था, लेकिन अगर आप चाहो किसी बेसिक से करें तो बेसिक से कैसे कर सकते हैं, मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, देखिए उस तरीके से आप आराम से, अगर ये तरीका भूल भी जाते हो कि कहाँ घात करके किससे गुना करना है, तो इस तरीके को समझिए, उससे आराम से हो जाए। देखिए 1 से 3 गुना हो रहा है, कब, 5 साल में। ठीक है, तो अगले 5 साल में इस 3 का 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है ना। तो अगले 5 साल में इस 3 का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 9 गुना। आप समझ रहे हैं, अगले 5 साल में इस 9 का 3 गुना हो जाएगा, यानी 9 का 3 गुना 27। अगले 5 साल में इस 27 का 3 गुना हो जाएगा, यानी 81। और इसके अगले 5 साल में ये 81 का 3 गुना 243। ठीक है, और अगले 5 साल में इसका 3 गुना 729 हो जाएगा। अब देखिए टाइम कितना आया, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 5 साल, तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 5 साल का गैप बना, तो 6 पंचे 30 साल। आराम से ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये तरीका बहुत इफेक्टिव तरीका है, और ये तरीका आप नहीं भूलोगे, अगर एक बार समझ गए तो नहीं भूलोगे। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से भी करें। हालांकि कहावत नहीं सुने हैं, अब गम नहीं हमें कोई गुमराही का, हर रास्ता तो तुझ तक जाती है,
तो सवाल किसी तरह से भी आए, एक रास्ता से अगर ना बने तो दूसरे रास्ता को अपना लेनी चाहिए। हालांकि आने भी तो चाहिए दूसरा रास्ता, देखा होना भी तो चाहिए, है कि नहीं? तो जरूर किया करिए। हो सकता है यहाँ पर वॉइस थोड़ी सी अब थोड़ा सा गड़बड़ा रहा होगा, क्योंकि जो है बिजली भाग चुकी है, लाइन कट चुकी है, जिसके वजह से इन्वर्टर पर शिफ्ट होने से जो है नॉइस आने लगती है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ओके, अगर नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको मेरे उम्मीद से इन्वर्टर पर थोड़ी सी नॉइस आती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं ज़्यादा नॉइस तो नहीं आ रही है। हाँ, नॉइस तो आ रही है। ओके, देखिए तो यहाँ पर ये रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, जो कि सीरीज से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये सब क्वेश्चन ईजी है, बट आप करके देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फास्ट पूछना होगा, फास्ट समझना होगा कि इसमें क्या हुआ है। इसमें अगर आप देखो तो कितना बड़ा है, तो आपका जवाब होगा कि 12 बड़ा है, इसमें 14, इसमें 16, आप पता कर देखो, इसमें 18, इसमें तो कितना 20 बढ़ेगा। तो 80 में 82 में 20 बढ़ाइएगा तो 102, तो 102 डायरेक्ट आंसर। देखिए दोस्त, मैं आपको घुमाऊ फिराऊंगा नहीं कि सोचिए इसका आंसर क्या होगा, पता निकलना। डायरेक्ट जो आंसर होगा, जो तरीका होगा उससे मैं कराने का कोशिश करूँगा। ओके, क्योंकि हमें पता है दोस्त आपका एक एक सेकेंड बहुत मायने रखता है। भले यहाँ ना रखे लेकिन एग्जाम में बहुत मायने रखेगा। आप समझ रहे हैं? तो देखिए नेक्स्ट 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, हो सकता है अब नॉइस बंद हो गया हो। चलिए देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में एक्स पी डी इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, देखिए पहले इसको उतारिए, एक्स पी डी जेड ओ ए, और उसके जो उसको लिखा गया उसको नीचे उतारिए, डी पी एक्स ए ओ जे ये लिखा है। फिर इसको उतारिए, टी एच बी, हालांकि पकड़ने वाले तो यहीं से पकड़ लेंगे कि क्या हुआ है, और हो सकता है बहुत सारे दोस्त पकड़ भी लिए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, टी एच बी आर यू सी, और इसको क्या लिखा है, बी एच टी सी यू आर ये लिखा है। तो हमसे पूछ रहा है किसके बारे में, इसके बारे में, इसको कैसे लिखेंगे, जी आई एल डी जेड एम, यही इसी को पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, इसको ऐसे किया है, इसको ऐसे, और इसको सीधा सीधी, फिर इसको ऐसे ऐसे, इसको सीधा सीधी, फिर सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे वही कंडीशन है। तो जब इतना दूर है तो आगे भी वही होगा, तो इसको भी कीजिए, एल आगे, आई यहीं पर, और जी यहाँ पर, एल आई जी एक ही ऑप्शन में, कम खत्म, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, 4 बढ़ा है, यहाँ 9 बढ़ा है, यहाँ पर 16 बढ़ा है, यहाँ पर 25 बढ़ा है, यहाँ पर 36 बढ़ेगा। क्यों, मैंने कहा ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, तो ये 5 का, ये 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर ये 5 का दिया अगला 6 का स्क्वायर 36, तो 36 बढ़ाएंगे, 6 3 9, लास्ट में 9 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन में। ओके, है ना, कि बढ़ाकर देखिए, 6 3 9, 6 3 9 99 है ना, तो यहाँ पर 99 पुट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, पौधे वैज्ञानिक पुरुष का संबंध बताना है कि सबसे अच्छा बेहतर संबंध कौन सा है।
तो देखिए, पौधा का रिलेशन वैज्ञानिक से हो सकता है क्या, या पुरुष का रिलेशन पौधा से हो सकता है क्या? तो नहीं, तो पौधा को अलग रखना है, तो इसमें अलग है। तो एक बात बताइए, कुछ वैज्ञानिक, अगर मैं डाटा बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, कुछ वैज्ञानिक का कुछ हिस्सा पुरुष हो सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, कुछ पुरुष वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे, है कि नहीं? और कुछ वैज्ञानिक जो होंगे, ये साइंटिस्ट जो होंगे, कुछ साइंटिस्ट वो पुरुष भी हो सकते हैं, या कुछ साइंटिस्ट वो महिला भी हो सकते हैं, या कुछ नपुंस, जिसको बीच वाला को क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग, तो वो हो सकते हैं। तो इस तरह के डाटा, और ये पौधा बिल्कुल अलग, तो पौधा कहीं भी अलग होगा पर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। ओके, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए इसमें क्या रिलेशन है, समझने का कोशिश कीजिए। मेरे उम्मीद से आप लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं इसका मान रखकर, लेकिन अगर कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर इससे इजी कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे, क्या कहा है, स्कूल को 6 लिखा है, कॉलेज को 7 लिखा है, तो इसको क्या लिखेगा? तो सिंपल सा यहाँ पर जो लेटर दिया है उसी को गिन लीजिए। ये कितना लेटर, 1 2 3 4 5 6, और वही 6 यहाँ लिख दिया। ये कितना लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 यहाँ लिख दिया। तो इसको भी आप गिन कर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो एक बार गिनकर भी आंसर को चेक कर लीजिएगा। हालांकि इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग से भी इस तरह के क्वेश्चंस में होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा यही था। ओके, तो चलिए ये देख लीजिए दिशा निर्देश वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं। ए गांव बी के उत्तर में, बी के उत्तर में गांव ए, ठीक है, गांव सी जो है ए के पूर्व में, ए के पूर्व में सी, अच्छा पूर्व, ए के सी पूर्व में सी, और गांव डी बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में डी। तो अब हमसे पूछा है सी के संदर्भ में गांव डी की दिशा क्या है। हमने ये चीज कैसे किया, इस बात को नहीं समझना चाहोगे तो थोड़ा सा समझिए कैसे किया। जैसे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपकी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ से बोले कि आपको उत्तर जाना है इस स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आपको ऊपर जाना होगा। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, और ये पश्चिम। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर बोले कि उत्तर जाना है तो आपको ऊपर जाना होता है। इसने क्या कहा, बी के उत्तर में, तो बी को मैंने पहले बैठाया और उसके उत्तर में बोल रहा है, तो यानी ऊपर गए, ए को बैठाए। फिर क्या कहा, गांव सी जो है ए के पूर्व में है, ए के पूर्व में, ये अगर यहाँ पर है, इसके इस पॉइंट के पूर्व किधर, इधर, इसलिए इधर मैंने इसको ले गया सी। फिर कहा कि गांव डी बी के पश्चिम में, तो बी यहाँ पर है, तो इसके पश्चिम में जाने का मतलब कि इधर जाना, तो मैंने इधर ले गया, बस काम खत्म, है ना। तो सी के संदर्भ में डी किस दिशा में है, सी के संदर्भ में। ठीक है, तो सी के रिस्पेक्ट में डी कहाँ पर है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उस जगह आप डायरेक्ट ऐसे एक एरो बनाइए, और ये इस वाले पॉइंट को समझिए कि ये पॉइंट है आपका, इधर क्या होता है, दक्षिण, और इस पॉइंट से इधर क्या है, पश्चिम, है ना, क्या है, पश्चिम। तो ये कहाँ, सी कहाँ पर आ रहा है, कुछ इस प्रकार बीच में आ रहा है ना, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो इसका आंसर दक्षिण पश्चिम है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। चलिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और जो है बहुत सारे दोस्त इस तरह के क्वेश्चन में गलतियां करते हैं। तो चलिए समझाने का कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, आखिर इसको कैसे किया जाए। ठीक है, हमसे यहाँ पर कथन पूछ दिया है, ये वाला डाटा। ठीक है, तो हमसे पहला पूछ रहा है कि निष्कर्ष कौन सा सत्य नहीं है, इसका मतलब कौन सा गलत है, इसका कहने का मतलब कि कौन सा
सत्य नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा गलत है, ये बात इसने पूछ रहा है। कि चलिए पता करते हैं कौन सा गलत है। तो 1 मिनट दोस्त, लाइन आ चुका है। चलिए, तो यहाँ पर पूछा कि कौन सी गलत है। ये नहीं कि आप सत्य को ढूंढने के लिए बैठ जाइए और सत्य मारकर बैठ जाइए। एक बार यहाँ पर ये चीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसने कहा कि x बड़ा है n से, x बड़ा है n से, x और n की तुलना करने के लिए बोल रहा है। n यहाँ पर है, ठीक है। n से बड़ा या बराबर c है, c से बड़ा या बराबर k है, और k बराबर x है, k बराबर x है, ठीक है। तो देखिए n से बड़ा c, c से बड़ा k, और इसके बराबर में x। तो क्या ये बात सत्य हो सकती है? क्या ये बात सत्य हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है, लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, कन्फर्म नहीं कर सकते। क्यों? इस बात को समझिए। क्योंकि यहाँ पर ये बात डालकर, बराबर वाली बात डालकर कंफ्यूजन में डाल दिया है कि हाँ, यहाँ तो ये भी तो कह रहा है कि ये n से बड़ा या बराबर हो सकते हैं, n से बड़ा है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, कंफ्यूजन में नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब आगे चेक करते हैं। h और x की तुलना करने के लिए बोल रहा है। h और x, h यहाँ पर, x यहाँ पर, और क्या कहा है कि x बड़ा है, तो h से बड़ा n है, और ये सब अगर x के बराबर भी हो, ये n c k अगर x के बराबर भी हो, तब पर भी वो h से बड़ा ही है, तब पर भी वो क्या है, h से बड़ा ही है। कैसे? आप इसका कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए मान लूँ कि h 2 है, और इससे बड़ा कह रहा है कि n है, इससे बड़ा ये क्या कह रहा है कि n है, n है, तो इसका मतलब इसको मैं 3 मान सकता हूँ। तो n से बड़ा c बड़ा या बराबर, तो ये 3 हो सकता है, या 3 से बड़ा भी हो सकता है, ये 3 हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है, और ये 3 या 3 से बड़ा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बराबर है, अगर k 3 या 3 से बड़ा होगा तो x भी 3 या 3 से बड़ा होगा। थोड़ा सा मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी बात सत्य है कि h से बड़ा x है। क्या बात को समझ रहे हैं? तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा कि सत्य नहीं है, और ये दोनों सत्य है। तो एक और ढूंढने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, के बड़ा है एफ से। देखिए, जिधर जिसके आगे में मुंह खुला है वह बड़ा है, जिसके आगे मुंह खुला है वह बड़ा है। क्या मेरी बात को समझ रहा है? तो इसने कहा कि के बड़ा है क्या एफ से। तो चलिए के और एफ को ढूंढते हैं। के बेचारा यहाँ है और एफ यहाँ है, तो के से बड़ा टी है, टी से बड़ा एक्स है, और एक्स के बराबर के है। इसका मतलब निश्चित है कि एफ से बड़ा के है। तो ये भी सही है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो बचा हुआ एक ही ये सही होगा। तो ढूंढ लीजिए ऐसा रिलेशन। देखिए, एन कह रहा है कि एन बड़ा है एक्स से, एन यहाँ है और एक्स यहाँ है। नहीं, एक्स बड़ा है एन से, ना कि एन बड़ा है एक्स से। नहीं, एन छोटा है एक्स से, तो यही वाला आंसर गलत है, तो यानी सत्य नहीं है। तो इसके हिसाब से ये आंसर सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहिएगा तो मैं इस पे प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें सिर्फ उस वीडियो में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस को ले लूंगा। बात समझ रहे हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कहीं लगता है कि प्रॉब्लम है, कहीं पर हो सकता है कि हमसे गलती हो गया हो, तो देखिए दोस्तों, गलती, मैं इंसान हूँ, हो सकता है गलती। अगर लगे कि कहीं गलती है तो आप उस वीडियो के टाइमिंग देखकर, जैसे कि मान लीजिए 10 मिनट 30 सेकंड चल चुका है, ठीक है, तो उस समय पर आपको लग रहा है कि गलती है, तो उस टाइम को मेंशन करके बता दीजिएगा कि यहाँ इस टाइम पर गलती है, इस टाइम ड्यूरेशन में जो है कि गलती है। तो मैं समझ लूँगा कि हाँ हो सकता है, तो मैं उसको रीचेक करके
आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर लगे कि गलती है तो ज़रूर रिप्लाई करने का यानी कमेंट करने का कोशिश करें। और अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अन्यथा आपकी इच्छा भटकते रही है 10 जगह भटकने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको करवाऊंगा। नहीं तो आप हमारे पिछले वीडियो निकाल कर देखिए। अगर आप मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं तो अगर कहने का मतलब आप मेरा ज़्यादा वीडियो नहीं 10 से 15 वीडियो देखिए, मैथ और रीजनिंग का स्कोर ना बढ़े तो फिर कहिएगा कि नहीं आपने गलत कहा। निश्चित बढ़ेगा। अगर कहीं टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो आपका उसमें स्कोर ना बढ़ेगा तब कहिएगा। क्योंकि देखिए दोस्त, जिस तरीके के अभी शुरुआती में अगर बिगनर हैं तो जिस तरीके से आप लोग करते होंगे, मेरी उम्मीद से बिल्कुल बेसिक से करते होंगे। और क्योंकि अभी अगर आप 6 महीने साल भर से तैयारी करना शुरू किए हैं तो हो सकता है कि वो सारे तरीका आप नहीं जानते हो जो कि जिससे कि फास्ट आंसर आए। बात समझ रहे हैं? और जिससे हो सके कि एक अलग तरीका हो, आप बिल्कुल वही घिसे पिटे तरीके से करते रहिएगा। उससे आपका बन तो जाएगा लेकिन आपका जो क्या कहते हैं स्पीड नहीं आ पाएगी। जैसे मान लिया जाए 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने के लिए दे दिया जाए तो उस स्थिति में नहीं कर पाइएगा। अगर आप थोड़ा सा अलग तरीका नहीं सीखिएगा तो आप नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हालांकि कुछ लोग कहेंगे क्या आप कर सकते हैं, तो मैंने कई वीडियो में इससे पहले करके दिखाया है। टेक्स्ट बुक पर अड्डा 24 पर मैंने करके दिखाया है, सोल्व करके। तो मैं तो कर सकता हूँ दोस्त। हाँ, हो सकता है कि किसी किसी पेपर में ना हो, किसी किसी सेट में ना हो, लेकिन मैं कर सकता हूँ। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन ना भी हो तो 18 क्वेश्चन जरूर कर दूंगा। आप समझ रहे हैं? तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ सकती है? देखिए, जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हैं उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। जिस तरीके को आप अभी अप्लाई कर रहे हैं उस तरीके को मैं भी अप्लाई करता था, क्योंकि उस समय भी मैं स्टार्टिंग पीरियड में था। लेकिन अब मैं उन सब तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि वह सब तरीका आउटडेटेड तरीका है, जिससे कि बना तो लीजिएगा लेकिन आपका स्पीड नहीं आ पाएगा और आपका स्पीड एग्जाम में बहुत मायने रखता है। बात समझ रहे हैं? तो उन सब तरीक़ों को सीखिए, क्योंकि मैं जो तरीका दे रहा हूँ वह क्या कह रहे हैं 6 महीने साल भर का नहीं है। मैं इस फील्ड में कम से कम 4 या 5 साल से हूँ। 4 या 5 साल से इस फील्ड में हूँ और इस 4 या 5 साल के दौरान मैंने कई एग्जाम निकाले हैं। भले ही शुरुआत के 1-2 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने कई रिजल्ट दिए हैं। तो समझिए बात को, और क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है। 11 और 7 से रिलेटेड करके कुछ यहाँ पर बना हुआ है। ये तो यहाँ पर इतना बड़ा जो डाटा दिया हुआ ढकोसला है, इसको पढ़िए ना पढ़िए टाइम वेस्ट है आपका। आप यहीं पर रिलेशन ढूंढने का कोशिश कीजिए कि ये क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये इसने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं से दाएं के बारे में बोल रहा है। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अवयव दाएं से 7वें स्थान पर होगा? तो देखिए इसको क्या करना है। अब यहाँ पर आप संख्या हटाने जाइएगा, अलग से लिखने जाइएगा क्या? नहीं, मैं डायरेक्ट कहता हूँ यहीं से आप दाएं से 7वां बोल रहा है, यानी सभी संख्याओं को हटाने पर। तो आप संख्या को गिनवे मत कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मैंने ये सारे संख्या को नहीं गिना। तो 7वें पर कौन आया? 8 दे। और कुछ दोस्त यहाँ पर करेंगे, सभी को लिखेंगे फिर हटाएंगे, यानी 3 को हटाकर लिखेंगे फिर गिनेंगे। तो यहाँ पर संख्या को ही छोड़ दीजिए, नमा के बाद सबको गिन लीजिए। तो दाएं से 7वां बोला था, तो एट द
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणन है, सी का अर्थ घटाव है। तो ये आप कर लीजिएगा, आसानी से कर लीजिएगा। जैसे इसने क्या कहा है, डी का अर्थ विभाजन है, तो यहाँ पर आप डी के जगह पर भाग लगा दीजिएगा, बाकी बात कर लीजिएगा आराम से, जो भी आंसर आएगा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या हुआ है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, आराम से कर दीजिएगा। इसमें कितना बढ़ा है, तो 8 से 14 8, इसमें 10, इसमें 12, यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए 14, कितना बढ़ना चाहिए 14, तो 14 बढ़ाइए कितना होता है 86, 14 100। माँ के बाद इधर भी चेक कर सकते हैं, 100 में ये कितना बढ़ा है 16, यानी 2 का गैप हो रहा है, तो आराम से कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इसको मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ लोग डायरेक्ट करेंगे 18 दूनी 36, हालांकि आप भी अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो इसको करने का कोशिश कीजिए वीडियो रोककर, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। समझिए इसमें क्या है, यहाँ पर 18 दूनी 36 ये वाला कोई कनेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट देखा जाए तो 8 1 9 6 3 9, दोनों क्या बना 9 9 बराबर, 4 2 6 5 1 6, दोनों बराबर बराबर, ये दोनों कितना 5 2 7, तो जो ऑप्शन को जोड़ने पर 7 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 3 7, इसका मतलब यहाँ पर 43 फुट होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 7 7, बस यही राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, आज मैंने मैथ के क्वेश्चंस को नहीं रखा है, आज कुछ बेसिक क्वेश्चन रखा है, क्योंकि जिसको आप नॉर्मल जीके समझ सकते हैं या साइंस, हालांकि है तो ये साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है जीएस के, तो आराम से इसको इस आंसर दे दीजिएगा कि एक परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपके पास है, आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर है, जिससे आप जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं क्विज टाइप क्वेश्चंस भी डाला करता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। फालतू सब चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं डालता हूँ, तो आपके लिए बेनिफिट ही होंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सारे पीडीएफ जब जिस दिन ये 30वां वीडियो हो जाएगा उस दिन फर्स्ट वीडियो से लेकर 30 वीडियो तक का पीडीएफ एक ही साथ आपको दे दूंगा पीडीएफ पर, हालांकि जो है काम चल रहा है। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो और क्या बोलूँ, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर भूल गए हैं सब्सक्राइब करना तो कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आप हमारे मुंह से नहीं सुने होंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नाम नहीं सुने होंगे कि ताकि बाद में आप सर्च करके आ सको, बात समझ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पट्टी में चलता होगा नीचे में, उससे देख सकते हैं कि क्या नाम होगा। हालांकि अगर चाहते हैं कि आप सर्च कर कहीं ही पहुँचें, अगर अभी नहीं करना चाहते हैं, बाद में कभी सोचें करें, बाद का चक्कर बाद में हो जाता है। कबीर साहब का दोहा सुने हैं कि नहीं, तो उस दोहे को याद कीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो प्रॉपर आपको सही समय पर मिल जाएगा। और हमारी हौसला बढ़ाने के लिए लाइक शेयर कर सकते हैं, जो कि हो सकता है आपका भाई बहन बंधु सखा सहेली जो भी हो, उसको सब्सक्राइब नहीं शेयर कर दीजिएगा। दोस्त रियलिटी में हमें नींद आ रही है, टाइम अभी 1 बज रहा है, क्योंकि दिन में नहीं बनाता हूँ क्योंकि नॉइस ज़्यादा होती है, तो मैं प्राय रात में बनाता हूँ, तो इसलिए नींद थोड़ी सी आ रही है। तो अब जाकर इसे एडिट करके सो जाऊँगा, सुबह तक में एडिट हो जाएगा, एडिटिंग में लगा कर सो जाऊँगा। तो हालांकि देखिए, हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, और भी दोस्तों तक पहुंचाइए हमारे वीडियो को, बात समझ रहे हैं। थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, हालांकि आप तो सपोर्ट करोगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।